ट्रिक भी बनाई थी sin cos वाली। उसके बाद हमने क्या किया, इसे हम बोल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी ऊंची बिल्डिंग है या फिर कुतुब मीनार है या बुर्ज खलीफा है या फिर हमें नापनी है समुद्र की गहराई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यूज होते हैं। की ट्रिक है सिंचैन का भाई sin cos 10 कोट लेके आया sec कोसेक वाले। हिंदी में लाल कक्का हो जाता है, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे आप, शेर बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, सांप बोलोगे। उसी तरह से है लंब बटे कर्ण का नाम साइन रखा गया है। अब इसके बाद क्या आता है, एक छोटी सी बात आ जाती है। वो क्या है कि अगर मैं लिखूं साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, देखो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा ये एक दूसरे के विपरीत है, तो हमेशा क्या होगा, एक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो साइन थीटा का मतलब क्या था, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसे लिखूंगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, गुणा कोसेक का मतलब क्या था, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब बराबर क्या हो जाता है। अब यहां से क्या है, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा और परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो हमारे पास एक आ जाता है। तो इसी तरह से देखें हम कि जो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा एक हो जाता है, मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो भी एक आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो भी एक आएगा, है कि नहीं। लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे लंब कर देंगे तो एक आ जाएगा, कट जाएगा। ए बटे के, इसका बात कर रहा हूं मैं कोस की, कोस गुणा सेक कर रहा हूं, मतलब के बटे ए, कर्ण बटे आधार, तो क्या है, आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो एक आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला हमें, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा ये आपस में विपरीत है, गुणा करेंगे एक आ जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा गुणा सेक थीटा करेंगे तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा। थीटा से डरने की जरूरत नहीं है, थीटा सिर्फ एंगल को डिनोट करता है। उसके बाद क्या है, टेन थीटा गुणा कोट थीटा ये आपस में विपरीत है, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये भी एक आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है और सीख लेते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या है, अगर मैं इस कोसेक को दूसरी तरफ ले जाऊं ब्रैकेट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा ये आ जाता है। और अगर मैं कोसेक को नहीं ले जा रहा हूं, अगर मैं क्या है साइन को दूसरी तरफ ले जाऊं ब्रैकेट से, कोसेक को यहीं रहने दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। ठीक है, आप देखते रहिए, याद में करा दूंगा, बस देखना है आपको। ठीक है, क्या है, इसी तरह से कोसेक की बात करें, सेक दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा। देखते रहना है, बस देखते रहना है, याद में करा दूंगा। सेक थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा ये हो जाता है ना। सिमिलरली टेन थीटा का भी ऐसे ही होगा, टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे टेन थीटा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एक बटे साइन थीटा। ठीक है, ये टेबल में ही है। अगर हमें निकालना है कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, क्योंकि सेक इसके उल्टा है। अगर मैं कहूँ सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा, यही है ना। टेन थीटा एक बटे कोट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। तो सब इस टेबल में छिपा हुआ है। कितना आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं हो सकता। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है, बस ये टेबल याद रखनी मैंने आपको बताई दी। अब इस पे क्या है, कुछ बेसिक सवाल बन जाते हैं, ये बेसिक सवाल हम कर लेते हैं। जो भी अभी तक इस लेक्चर में मैंने बताया वो सब इस टेबल में है। सिंचैन का भाई sin cos लेके आया 10 कोट, कैसे, सेक COSEC कोसेक वाले। अब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो जाएगा इंग्लिश के लिए CBSE बोर्ड, और ये हो जाएगा लाल कक्का, ये हो जाएगा हिंदी में, ये लंब बटे कर्ण को डिनोट करता है।
और इसके बाद क्या आ जाता है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और ऐसे उल्टा चलता है, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। सिंपल सी बात, जो भी अभी तक मैंने कराया है सब इस टेबल में इसके अंदर है। ये टेबल आपको देखने आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। तो इस पे कुछ सवाल लगा लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है। देखिए हमारे पास ये प्यारा सा सवाल है, उसमें क्या है, साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू 2/3 दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। अब इसमें क्या है, हम एक कोण दे देंगे, कहीं पे भी हमने ये वाला कोण दे दिया, ये क्या हो गया, एंगल ए मान लिया, ये तो 90 है ही, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज बनाया हमने जिसमें कि ये 90 डिग्री हुआ। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक कोण वो ये मान लिया हमने, और ये क्या है, एंगल ए है। अब इसके जो विपरीत है, ये हमारी आंख है, इस आंख कौन सी दिशा देख रही है, आंख के सामने वाली दिशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, और जो सबसे लंबी साइड है वो क्या होगी, कर्ण हो गई हमारी। मतलब कि ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर। और एंगल जो ए दिया हुआ है, ए हमने ये वाला मान लिया, ये वाला भी मान सकते थे, ये वाला भी मान सकते थे, पर जो भी मानोगे उसके सामने वाली भुजा हमें क्या लेनी पड़ेगी, लंब लेनी पड़ेगी। छोटी सी बात, सिंपल सी बात। अब आते हैं सवाल पे, वो क्या कह रहा है, 2/3 है। अब साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है, देखो यहां से देखते हैं हम, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 2/3, तो ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास है परपेंडिकुलर हमारा 2 हो गया, और हाइपोटेनस हम 3 लेंगे। क्लियर। तो परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर हमने ले लिया यहाँ पे 2, और क्या है, हाइपोटेनस हमारा जो दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्लियर। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका वर्ग बराबर सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को लिख देता हूं मैं, का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसकी मैं मान रखूंगा, वैल्यू रखूंगा। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है, आधार कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसे ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। कर्ण कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। इसे मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बेस क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा 9 - 4। तो 9 - 4 कितना होता है, बेस का स्क्वायर आया 9 - 4, तो बेस का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5। तो जब रूट हटाएंगे, जब ये वाला रूट हटाना पड़ेगा, तो हमें ये इधर जाके क्या है, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो b बराबर आ गया, बेस बराबर आधार बराबर आ गया √5। तो जो आधार आया हमारा वो कितना आया, √5 हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर। सवाल में साइन ए दिया हुआ था 2/3, हमने देखा साइन क्या है, साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण है। तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर जो भी दिया हुआ है साइन थीटा या साइन ए 2/3 दिया हुआ है, तो बराबर रख दिया। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर लंब 2 हो गया, हाइपोटेनस कर्ण 3 हो गया। ये मान हमने क्या है इसमें रखे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और क्या है, आधार का मान हमने पता कर लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद शुरू होता है सबसे आसान हिस्सा। अब वो क्या कह रहा, अब हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास ये कितना है, साइन होता है लंब, तो लंब कितना आ गया हमारे पास,
परपेंडिकुलर जो कि है 2, ठीक है, हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है आधार, उसके बाद क्या है कर्ण जो कि हाइपोटेनस है, वो कितना आ गया 3 हो गया, ठीक है। और क्या है दूसरी आधार हमने निकाल लिया, आधार मतलब बेस कितना आया हमारा √5 आया, पाइथागोरस से हमने निकाला। अब जिसकी भी वैल्यू चाहे उसकी निकाल लो। इसमें पूछा है कोस की मान पूछा है, कोस ए का, तो कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, इस टेबल से हमने देख लिया। तो हम लिखेंगे कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि बेस क्या है यहाँ पे, बेस है √5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे √5 बटे हाइपोटेनस कितना है, मतलब कर्ण कितना है 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख दिया। तो कोस ए का मान कितना आ गया, जो कोस ए का मान आया वो कितना आ गया √5 बटे 3 आ गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है tan ए का मान बताओ, tan ए का मान भी बता देते हैं। तो tan ए में क्या है, tan ए का मान हमें बताना है। तो tan ए बराबर यहां से देखते हैं tan का क्या मान है, tan हो गया लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका मान हम यहां से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना है 2 है, यहाँ पे लंब 2 है, और क्या है बेस मतलब आधार क्या है √5, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे √5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 बटे √5 हो जाएगा, ये tan का मान निकल गया। तो क्या है इस टेबल के जरिए हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालनी आनी चाहिए। एक और सवाल लगा लेते हैं ऐसे ही, देखिए ये हमारा सवाल है, इसमें क्या है कोसेक ए का मान दिया हुआ है, कोसेक ए √10 है। हमें क्या बताना है, शेष त्रिकोण में अनुपात बताने हैं, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताने हैं, इसके अलावा जो बच गए। अब हम बात करते हैं कोसेक ए की। पहले कोसेक ए क्या होता है, देखो हम यहाँ देखेंगे कोसेक ए क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, मतलब कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, जिसका मान क्या दिया हुआ है √10 दिया हुआ है, बस √10। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है √10 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ। अगर नीचे कुछ नहीं दिया हुआ होता, नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है हमारा 1 होता है, 1 सबसे बढ़िया नंबर है, कहीं पे भी चिपका दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लगा दिया हमने यहाँ पे, तो हमें पता चल गया, क्या पता चला हमें कि हाइपोटेनस कितना है 10 है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है। हाइपोटेनस 10 है, ऊपर वाला है, नीचे वाला है। इसका मान यहाँ रखते हैं, हाइपोटेनस कितना है 10 है, तो हाइपोटेनस कितना है √10 है, √10 रखा। परपेंडिकुलर मतलब लंब, हमने क्या माना ए, ये वाला एंगल माना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, जो कि कितनी है 1 है, तो ये 1 होगी। लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम, आधार निकालेंगे, पाइथागोरस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो p कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ, प्लस हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है √10 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता, बराबर √10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट ये वाला रूट ये स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बराबर 10 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये एक उधर चल जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो जब हमारे पास बेस स्क्वायर 9 आ गया, ये स्क्वायर हटाएंगे इधर जाएगा, तो बेस बराबर √9 हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा 3 3 9 होता है, तो बेस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आधार यहाँ पे क्या आ गया, आधार यहाँ पे आ गया 3। अब हमें क्या क्या पता है, अब हमें पता है क्या कि लंब मतलब कि परपेंडिकुलर कितना है 1 है, ठीक है। और आधार हमने अभी निकाला है, आधार मतलब बेस कितना आया हमारे पास 3 आया। और क्या पता है हमें कर्ण जो कि क्या है हाइपोटेनस, ये कितना है √10 है।
ये 3 मान हमें पता है। अब साइन के निकालने के लिए देखिएगा, अब हमें है मान लो साइन ए दिया हुआ है तो ए लिख लेते हैं थीटा की जगह। तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर माइनस, तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। मान रखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे हाइपोटेनस कितना है √10। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, कोसेक क्या है साइन का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू चेंज करके भी लिख सकते थे। लेकिन अगर हमें कोस का मान बताना है, कोस ए बराबर क्या हो जाता है, वहाँ से देख के बताइएगा आप, तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। बेस आधार कितना है यहाँ 3 है और कर्ण कितना है √10 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे √10। ये क्या है कोस ए का मान निकल के आ गया। अगर हम बात करें किसकी, tan की, tan ए क्या हो जाएगा, tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप टेबल से भी देख सकते हैं, tan बराबर क्या हो गया लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से मान रखेंगे परपेंडिकुलर लंब कितना है 1 है, बेस आधार कितना है 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। अब बाकी और कौन कौन से बच गए, साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अगर मैं कोट की बात करूं तो देखो, कोट की बात करूं तो क्या है tan का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हुए भी ये सीखा था। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोट बराबर देखो, कोट बराबर क्या हो गया बेस बटे परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। आधार कितना है 3, लंब कितना है 1, तो 3/1 ऐसे भी निकाल सकते हो। नहीं तो ये इसका उल्टा होता है, हमें पता है, हमने सीधा उल्टा कर दिया। तो अब क्या है कोस की बात करें तो यहाँ से क्या सेक का मान निकालना होगा, तो हम कोस की मान जो होगा उसे उल्टा कर देंगे। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक का मान निकालना है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक ए निकालना है, सेक उल्टा होता है कोस का। तो कोस का मान क्या है 3/√10, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10/3। देखो जो सेक होता है वो किसका, कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा है तो कोस का जो मान आया वो हमने क्या है उलट पुलट कर दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हमने पहुंचा दिया, सेक का मान गया। इसके बाद कोसेक का दिया हुआ है ही पहले से ही, तो ये क्या है सारे के सारे मान आ जाते हैं। एक मान ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं। ये 6 के 6 निकाल लेते हैं हम, इस तरह के सवाल आ जाते हैं।